Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home. So this is your lesson of computer science, book of class 8, unit number 2, that is computer security threats. So as you all know that in the previous lesson we were discussing about the different types of computer security threats, कि हमारे कंप्यूटर में या हमारे कंप्यूटर को किस किस चीज़ से ख़तरा हो सकता है. इट कैन बी वायरस, इट कैन बी वॉर्म्स, इट कैन बी एडवेयर एंड इट कैन बी हैकर्स. So now let's revise the previous topic one time and then we will start the new one. So the first topic is virus. Fahad, can you tell me what is virus? What is virus? Right, virus is basically computer software that automatically installed in your computer and start working. So what it can do, ये काम क्या करता है वायरस, आपके कंप्यूटर में जितनी फाइल्स हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जो वर्किंग है उसको चेंज कर देता है, अल्टर कर देता है. ठीक है. सो जब अगर आपका कंप्यूटर समटाइम्स स्लो काम करना शुरू कर दे या उसमें डिफरेंट फाइल्स अपीयर ना हो, सो देयर कैन बी अ चांस दैट योर वायरस दैट अ वायरस इज एंटर्ड इन योर सिस्टम. मोस्टली आपके जो सिस्टम है उससे डाटा डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है, या इसके अलावा आपके सिस्टम में कुछ किस्म के मैसेजेस डिस्प्ले हों. सो दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट वायरस इज created in your computer. After that we have worms. Now what are worms? Worms क्या होते हैं? Now what are worms? Zainab Zubair, can you tell me what are worms? Right, worms are also basically computer programs जो कि इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, अपनी कॉपीज़ क्रिएट कर लेते हैं और जैसे ही यूज़र्स उन फाइल पर क्लिक करता है तो वो आपके कंप्यूटर में काम करना शुरू कर देते हैं. सो इससे भी क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो डैमेज हो सकता है, आपके कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं वो डिलीट हो सकती हैं, आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो सकता है. सो दिस ऑल कैन हैपन विद द हेल्प ऑफ वर्म्स. आफ्टर दैट वी हैव द थर्ड पॉइंट, दैट इज एडवेयर. नाउ व्हाट इज एडवेयर? As you can see the title on the screen, what is adware, and this kind of interface or screen pop-up window will appear on your screen. So as you can see the name adware, what does it mean? Khushbakht, can you tell me what is adware? Right, adware basically आपके पास एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में काम करना शुरू कर देते हैं. आपकी स्क्रीन्स पर डिस्प्ले होती हैं ये पॉपअप विंडो. जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करता है तो ये आपके कंप्यूटर में एडवर्टाइजमेंट इंस्टॉल हो जाती हैं और आपका जो कंप्यूटर है वो डिफरेंट तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ वायरस कि आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल हो सकती है और आपके जो कंप्यूटर का काम करने का तरीका है इट कैन बी चेंज्ड इफ एडवेयर इज इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर. सो वायरस, वर्म्स, एडवेयर ये बेसिकली आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपके कंप्यूटर्स के जो काम है ये जो भी फंक्शंस हैं उनको वो चेंज कर सके. सो दिस वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ एडवेयर. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड व्हाट आर हैकर्स. हैकर्स क्या होते हैं और हु आर हैकर्स? Amna, can you tell me who are hackers? Right, hackers are basically the person who create these kind of viruses just to misuse computer. hackers आपके पास ऐसे कंप्यूटर पर्सन्स हैं जो कि आपके कंप्यूटर के काम को रॉन्ग यूज करते हैं. दे आर नोन एज योर हैकर्स. सो हैकर्स कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं जो कि इस किस्म के प्रोग्राम को जो वायरसेस रिलेटेड फाइल्स हैं इनको क्रिएट करते हैं. सो फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए
कि वो आपके यूज़र की या क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकें, आपकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल है, प्राइवेट डिटेल है, उसको वो स्टील कर सकें और मिस यूज़ कर सकें अदर पर्पसेस में। आपके पासवर्ड्स को, ईमेल एड्रेसेस दे कैन चेंज, दे कैन कॉपी एंड देन दे कैन यूज फॉर सम अदर पर्पसेस। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज योर इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। कि मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर में जो वायरस है वो क्रिएट हो चुका है, वर्म्स हैं या एडवेयर है। सो हाउ वी विल नो। सो इंडिकेटर्स कि हम उसकी किस तरह से निशानदेही कर सकते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हाट आर द लिस्ट ऑफ पर्पसेस हाउ वी कैन फाइंड दैट देयर इज एनी काइंड ऑफ वायरस, वर्म और एडवेयर। राइट, Fatima, can you tell me? Fatima Majid. Right. So the first point is the computer runs slower than usual. कंप्यूटर आम रूटीन से जो काम करना है वो आहिस्ता शुरू कर देता है। लाइक नॉर्मल रूटीन में अगर जैसे काम कंप्यूटर कर रहा है जिस स्पीड से, सो उससे वो थोड़ा कंप्यूटर जो है वो काम करना कम कर देता है। द कंप्यूटर लॉक्स अप एंड स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग। समटाइम जब आप कंप्यूटर यूज करें ना, व्हाट डज इट मीन? द कंप्यूटर लॉक्स अप and stop responding. The computer locks up and stop responding. Right, that means कि आप जब अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो समटाइम आपका कंप्यूटर एक जगह पर स्टक हो जाता है और समटाइम आपका जो कंप्यूटर है वो काम करना छोड़ देता है। इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू यू। सो देयर कैन बी अ चांस कि आपके कंप्यूटर में कोई इस तरह की फाइल इंस्टॉल हो चुकी है जिससे आपका कंप्यूटर काम करना छोड़ गया। नेक्स्ट वी हैव द कंप्यूटर सडनली रीस्टार्ट ऑन इट्स ओन। इट्स वेरी इजी पॉइंट दैट आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप नॉर्मल रूटीन में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं एंड देन सडनली योर कंप्यूटर विल रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली। आपका कंप्यूटर खुद से ही रीस्टार्ट हो जाता है। सो देयर इज ऑल्सो अ चांस कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें वायरसेस नेम की जो फाइल्स हैं वो क्रिएट हो चुकी है। फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स बिकेम सडनली स्लो टू लोड एंड ऑपरेट। मोस्टली या आम रूटीन में जो आप प्रोग्राम्स या जो फंक्शंस यूज कर रहे हैं वो स्लो हो जाते हैं, आप लोड होना या वो उसको यूज करना स्लो हो जाता है। सो देयर कैन बी अ चांस दैट वायरस इज क्रिएटेड इन योर कंप्यूटर। एप्लीकेशंस एंड डिस्क ड्राइव्स applications and disk drives are suddenly inaccessible. Like अगर आप different applications को use कर रहे हैं, so उससे भी क्या हो सकता है, जो नॉर्मल रूटीन में आप डिफरेंट एप्लीकेशंस या डिस्क ड्राइव्स को यूज कर रहे हैं, सो उसमें भी आपका जो डाटा वो डिस्प्ले नहीं होता। एंड देन अनयूजुअल एरर मैसेज अपीयर्स, कि कुछ किस्म के जो मैसेजेस होते हैं एरर टाइप, दे विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन दैट योर कंप्यूटर इज करप्टेड, योर फाइल इज करप्टेड, योर फोल्डर इज करप्टेड, और योर फाइल और फोल्डर विल नॉट बी ओपन एज इट वाज ओपन बिफोर। And at the end we have antivirus software is disable or does not run, कि आपके कंप्यूटर में जो भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं। सो देयर कैन बी अ चांस कि आपके कंप्यूटर में जो एंटीवायरस हैं वो डिसेबल हो गया और वो काम करना छोड़ दिया है। सो दीज आर द इंडिकेटर्स, इनके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट योर कंप्यूटर इज वर्किंग इन नॉर्मल रूटीन और नॉट। So if you find any of these indicator, then try to install a antivirus software and then run. So mostly antivirus क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर में जितने भी वायरस रिलेटेड टास्क हैं या जो एप्लीकेशंस हैं उनको वो डिसेबल कर देता है और आपका जो कंप्यूटर है वो एक नॉर्मल कंप्यूटर की तरह वर्क करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव वेज थ्रू विच worms, वायरस एंड एडवेयर स्प्रेड, कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे ये एंटीवायरस फैल सकता है, जिनसे वायरस वगैरह स्प्रेड हो सकते हैं। वेज थ्रू विच वायरस, worms एंड एडवेयर स्प्रेड। सो नाउ वी हैव टू फाइंड दोज वेज हाउ अ वायरस, worm एंड एडवेयर कैन स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू another. What are the different ways? So Fatima, can you tell me any way like through which virus can spread in your computer?
So this point is clear, class? ओके सो इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क, दैट मीन्स कि हमारे पास जो वायरस है वो फ्लैश ड्राइव, यूएसबी या जो भी आप डिवाइस अटैच कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर के साथ जो भी यूएसबी अटैच कर रहे हैं उसके थ्रू वायरस इजीली स्प्रेड हो सकता है. सो देयर कैन बी अ चांस ऑफ स्प्रेडिंग वायरस इफ यू आर यूजिंग इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव, यूएसबीज एक्सेट्रा. Now we have email attachments. So now what does it mean? How a virus can spread through email? How a virus can spread through email? Mikal, can you tell me? Yes, it's very easy. Right, email attachment, that means sometime आपके कंप्यूटर में आपको एक unwanted email आई है. So जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, so जैसे ही अगर वो फाइल वायरस से कंटेन है, अगर जैसे आप उस फाइल पर क्लिक करेंगे, सो वायरस विल बी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर, राइट. सो वायरस जो है, इस तरह की कुछ ईमेल्स भी होती हैं, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो ईमेल्स को क्रिएट करते हैं एंड देन उसको सेंड करते हैं. सो ट्राई नॉट टू ओपन दिस काइंड ऑफ ईमेल. अगर आपको कोई इस तरह की ईमेल आती है जो कि दैट इज नॉट सेंट बाय योर नॉन पर्सन, so then simply just ignore this kind of email. और अगर उसमें कुछ इस तरह का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, लाइक क्लिक ऑन दिस लिंक और ओपन दिस लिंक, देन ट्राई टू इग्नोर और जस्ट डिलीट दैट ईमेल. सो ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू भी आप वायरस को अपने कंप्यूटर में एक तरह से ला सकते हैं. अगर आप हर ईमेल पर क्लिक कर रहे हैं, हर फाइल पर, हर लिंक पर आप क्लिक कर रहे हैं जो भी आपको ईमेल आई है, सो देयर कैन बी अ चांस दैट वायरस विल स्प्रेड इन योर कंप्यूटर. After that we have surfing insecure website. Now what is surfing insecure website? Adisa, can you tell me? Right, सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट. समटाइम अगर हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट, सो हम इस तरह की वेबसाइट्स पर क्लिक कर देते हैं, इस तरह की वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं जिस पर ऑटोमेटिकली वायरस होता है. सो अ वेबसाइट दैट इज spread a virus for some ethical. So and you also have to do this question in your notebook, like what are the ways through which virus, worms and adware can spread. So there is not any kind of practical, you just have to read this topic very carefully, and if you find any difficulty then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom. So class, as you all know that we were discussing about the unit number 2. Let's revise this topic one more time. So this is your unit number 2, computer security threats. कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स, दैट मीन्स यूनिट नंबर 2. कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में डिफरेंट किस्म के वायरसेस वगैरह आ सकते हैं, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर को किस किस चीज़ से ख़तरा हो सकता है. ठीक है, लाइक अगर आपके पास एक घर है तो आप उस घर में आपने डिफरेंट चीज़ें रखी हैं, गोल्ड है, पैसा है, या जो भी है, सो उसको भी आप प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप उसको एक लॉकर में रखोगे. सो इसी तरह से कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स, आपका जो डाटा है उसको भी सेव करने के लिए आप उसको किसी ना किसी सेफ प्लेस पर रखोगे, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ थ्रेट्स. कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन इज वायरस, द नेक्स्ट वन इज वॉर्म्स, हैकर्स एंड एडवेयर. वायरस क्या होता है, व्हाट इज वायरस? हसान, कैन यू टेल मी व्हाट इज वायरस? राइट, वायरस बेसिकली आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो, सो देयर कैन बी चांस कि आपका डाटा डिलीट हो सकता है या आपकी कोई भी फाइल करप्ट हो सकती है. दिस कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ वायरस. देन वी हैव वॉर्म्स. वॉर्म्स भी आपके पास एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है कि हम दूसरे का, किसी भी पर्सन का डाटा स्टील कर सकें, राइट. जैसे कि वॉर्म्स में आपके पास आ जाएगा ऐसे वायरसेस जो कि आप इंटरनेट से लेके आते हो. ठीक है, अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं, सो उससे क्या होगा कि आपके कंप्यूटर में चांस है कि देयर कैन बी अ वॉर्म्स इन योर कंप्यूटर. देन वी हैव स्टडीड adware. So now what is adware? This point, what is adware?
राइट। एडवेयर बेसिकली आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है और ये एड्स की फॉर्म में आपकी स्क्रीन पर अपीयर होगा। दिस पॉपअप विंडो विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स की फॉर्म में ये जो विंडो है ये आपके पास स्क्रीन में अपीयर होगी। जब आप इंटरनेट मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं तो इसमें आपके पास डिफरेंट किस्म की एड्स आ रही होती हैं कि अगर आपको ये ऑफर अच्छी लग रही है देन जस्ट से येस और नो, या देयर कैन बी आपने दो ऑप्शंस होती हैं उसमें से एक को चूज़ करें। सो इस तरह से मल्टीपल ऑफर्स आ रही होती हैं। जैसे आप किसी ऑफर पर क्लिक करते हैं, किसी एड पर क्लिक करते हो, सो देयर कैन बी अ चांस कि आपके कंप्यूटर में एडवेयर नेम की जो वायरस है दैट विल बी इंस्टॉल्ड एंड द अदर पर्सन कैन बी यूज्ड योर कंप्यूटर। एंड एट द एंड वी हैव स्टडीड द वर्ड हैकर्स। हैकर्स क्या होते हैं? What are hackers? राइट, हैकर्स बेसिकली आपके पास वो पर्सन्स होते हैं जो कि ये सारा काम कर रहे होते हैं। कंप्यूटर को मिसयूज करने वाले पर्सन्स दे आर नोन एज हैकर्स। ठीक है, समटाइम हम कंप्यूटर को अगर यूज़ करें, समटाइम जो आपके पास हैकर्स होते हैं वो इस तरह से कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं कि आपको डिफरेंट आपके कंप्यूटर को या आपके डाटा को सेव करने के लिए। ठीक है, so these are the different types of threats. After that we have studied indicators of security threats कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस, worms, एडवेयर ये इंस्टॉल हो चुके हैं। how you will find out? So we have studied a lot of methods. So here most of the methods are listed and given on your page number 27. किस तरह से पता चलेगा कि या तो हो सकता है आपका जो कंप्यूटर है वो काम करना स्लो कर दे, ठीक है, आहिस्ता काम करना शुरू कर दे, अचानक आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं एंड योर कंप्यूटर विल गेट शट डाउन, कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाएगा या रीस्टार्ट खुद से होना शुरू हो जाए। ठीक है, या इररेलेवेंट या अनयूजुअल एरर मैसेजेस आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो, या आप जो एंटीवायरस यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में वो डिसेबल हो जाए, वो काम ना करे। सो देयर कैन बी अ चांस कि आपके कंप्यूटर में वायरस है। सो सिंपली व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट कैन स्कैन योर कंप्यूटर। Then the topic ways through which virus, worms and adware spread. ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे वायरस, worms and adware इनसे फैलता है? ठीक है, so first of all उसमें हमने एक पढ़ा था infected flash drives or disk. Now what does it mean? What is the meaning of infected flash drive and disk? राइट, इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क का मतलब है कि आपकी यूएसबी में ऑलरेडी वायरस था और आपने वही यूएसबी अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में यूज़ की। सो देयर कैन बी अ चांस कि आपके कंप्यूटर में वायरस होगा। देन वी हैव स्टडीड सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स। सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स का क्या मीनिंग है? फरहान, कैन यू टेल मी? राइट, सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स कि आप ऐसी वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं जो कि सिक्योर नहीं है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो सिक्योर नहीं होती और हम इंटरनेट पर हर वेबसाइट पर क्लिक कर रहे होते हैं, उसको यूज़ कर रहे होते हैं, सो उससे भी ये चांस होता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस होगा या आ सकता है। देन वी हैव अनदर पॉइंट दैट इज ईमेल अटैचमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल अटैचमेंट? खुशबख्त, कैन यू टेल मी? राइट, ईमेल अटैचमेंट का मतलब है कि आपके ईमेल में अगर आपकी जीमेल में कोई भी ईमेल आई है तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हो या कोई भी ईमेल अकाउंट यूज़ करें, अगर आपको कोई न्यू ईमेल रिसीव होती है आप उस पर क्लिक कर दें अननोन पर्सन की तरफ से या अननोन आईडी की तरफ से, मोस्टली स्पैम के फोल्डर में आएगी। सो अगर उस पर आती है आप उस पर क्लिक कर दें और वो कह रहे हैं कि आप इस लिंक पर क्लिक करें, आपके लिए ये प्राइस है और आपके लिए ये ऑफर है, आप इस पर क्लिक करें। सो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है, ये जो आपका कंप्यूटर है, उसके चांस है कि वो हैक हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स कि उसको कोई और पर्सन अपने कंट्रोल में कर सकता है। देन वी हैव इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट डज इट मीन? राइट, इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर के कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी या ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने इंटरनेट यूज़ किया है, इंटरनेट से वो फाइल्स और सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाते हैं। सो ये तरीके हैं कि जिसके थ्रू वायरस, वर्म्स और एडवेयर फैल सकते हैं। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें एंड देन इन नेक्स्ट लेसन वी विल सी कि हम वायरस से अपने कंप्यूटर को किस तरह से सेव कर सकते हैं। And if you find any difficulty in this lesson, then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom.